एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मास्टर वैन को देखते हैं जो चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाते हैं। तभी मोयांग कहता है, मास्टर वैन, ये काफी ज्यादा अजीब होगा अगर उन्होंने हमें नहीं पकड़ा आपकी ऐसी लुक के साथ। तभी मास्टर वैन कहता है, मुझे ये लुक काफी ज्यादा पसंद है। और तुम्हें क्या मैं इस तरह से डरावना लगता हूँ? और कोई मुझे क्यों पसंद नहीं करेगा? वैसे भी कोई मेरे साथ क्या ही कर सकता है। तभी मोयांग और वो सभी आगे चले जाते हैं। तभी मोयांग कहता है कि जब से टीचर गए हैं ना, मास्टर वैन का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तभी मास्टर वैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा निराश होते हैं और अपने सामने पड़े हुए खाने को भी नहीं खा रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ मोयुन अंदर आता है। तभी वहां का मैनेजर मोयुन को देख के कहता है, ओ आप फिर से आ गए। प्राइवेट रूम तो आज सारे ही भरे हुए हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक रूम की व्यवस्था करता हूँ। तभी मोयुन कहता है, शॉपकीपर आओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर इस हॉल में बैठूंगा जैसे हमेशा बैठता हूँ। तभी मोयुन उसे एक स्पीडस्टोन देता है। तभी वो कहता है, नहीं, मैं आपसे पैसे के लिए नहीं पूछ सकता, और जो पैसे आपने मुझे आखिरी बारी दिए थे वो भी मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं हिम्मत नहीं करूंगा आपको यहाँ पर अगली बारी से खाने देने की। तभी मोयुन भी मुस्कुराते हुए हामी भरता है। तभी वो मोयुन को वहाँ बैठने के लिए बोल देता है। तभी मास्टर वैंग कहते हैं, ये आदमी ऐसे गोष्ठी अपीयरेंस के साथ या तो मारे हुए का रिलेटिव होगा या फ्रेंड, बिल्कुल मेरी तरह। खुद पर अकेले रहने का विश्वास, एक बुरी आत्मा की तरह, बिल्कुल भी अच्छा इंसान ना दिखना। तभी मोयुन आगे जाता है और वहां पर बैठ जाता है। तभी मोयुन को फिर से छींक आती है और मोयुन कहता है, मैं छींक क्यों रहा हूँ? क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? तभी हम देखते हैं एक पर्सन गुस्से से उठता है और वैंग को कहता है, तुमने क्या कहा? क्या तुम में हिम्मत है? फिर से ऐसा कहकर दिखाओ। तभी मास्टर वैंग भी गुस्से में उठते हैं और कहता है, मुझसे ज्यादा एक घोस्ट के बारे में कौन जान सकता है? और अगर इस आदमी के रिलेटिव डेड नहीं है और फ्रेंड, तो मैं इसे सहानुभूति दे सकता हूँ, वो सभी एंशिएंट घोस्ट हैं। तभी मोयांग कहता है, मास्टर गुई। तभी मास्टर गुई कहता है कि क्या तुम फाइट करना चाहते हो? तभी दूसरा पर्सन भी बोलता है, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि अपने वर्ल्ड को वापस लो। तभी मास्टर वैंग भी गुस्से में कहता है, तुम ही हो जो मरना चाहते हो, मुझे ब्लेम मत करना। तभी वो दोनों लड़ने वाले ही होते कि मोयुन की आवाज आती है, रुको, विजिटर्स हमारे गेस्ट हैं और आप लोग ये कर रहे हो, ये कोई दोस्ती का निशान नहीं है। तभी कुछ कहने वाला ही होता है। तभी बाहर से एक आदमी की हंसने की आवाज आती है और वो मास्टर वैंग के पास जाते हुए कहता है, अनएक्सपेक्टेडली तुम डोंगहुआंग आए। तुम बिल्कुल एक कुत्ते की तरह हो जो कि इन डोंगहुआ के लोगों से बुली और ह्यूमिलेट हो रहा है, एक ऐसे ग्रुप से, और इन्हें मार दो। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तभी मास्टर वैंग कहता है, यून चान्यू, वो तुम्हारा ग्रैंडसन है ना? क्या तुम में अभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत है? तभी मास्टर वैन फाइट के लिए तैयार होते। तभी वो पर्सन भी कहता है, क्या तुम मुझे मार सकते हो? तभी मास्टर वैन उसका लेवल देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ट्रांजिशन रिलम। तभी मोयांग भी उनके पास आता है और कहता है कि ये डोंगहुआंग है मास्टर गुई, हमें यहाँ पर कोई ट्रबल नहीं चाहिए, और जब इनको पता लग चुका है हम कहाँ हैं तो हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। तभी वो पर्सन मोयुन के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम इतने ज्यादा क्यों डर रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं मानना चाहते? और तुम ऐसा मत सोचो, तुम यून अलायंस वाले डोंगहुआ आए हो और मेरे ग्रैंडफादर को पता नहीं है, और हमारी यून फैमिली तुम्हारे प्लान की डिटेल्स के बारे में पहले से ही जानती है। तभी वो पर्सन जो जोश में मोयुन की चाय पी लेता है। ओ शिट। तभी मोयुन कहता है, तुम्हें मेरी चाय छूने को किसने कहा? तभी उसके साथ जो पर्सन आए होता है वो कहता है, ये हमारे मास्टर है और हमारे यंग मास्टर का तुम्हारे टेबल पे बैठना ठीक है, और सिर्फ उन्होंने एक चाय का कप ही तो पिया है। तभी मोयुन कहता है, मुझे लगता है कि हॉल में और भी खाली टेबल्स हैं। तभी मोयुन उस बोल को तोड़ देता है और कहता है, क्या तुम वहां पे जाकर नहीं बैठना चाहोगे? तभी वो पर्सन मोयुन पे गुस्सा करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर बैठा और मैंने सिर्फ थोड़ा पानी ही पिया, क्या मैं रेस्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठ सकता? और अगर ये तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं तो मैं तुम्हें कंपनसेट कर सकता हूँ, और वो सिर्फ एक पानी का गिलास ही तो था। तभी मोयुन कहता है, 100 मिलियन। तभी वो पर्सन ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी मोयुन कहता है, 100 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स तुम मुझे दो। तभी वो पर्सन गुस्से से कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? एक पानी का गिलास तुम्हें 100 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट का लगता है? क्या तुम मुझे लूट रहे हो? तभी वो पर्सन गुस्से में कहता है, मुझे लगता है कि इस डोंगहुआ में सभी लोग बहुत ज्यादा गरीब और पागल हैं और वो पैसा चाहते हैं, क्या वो और ज्यादा नहीं जीना चाहते हैं? तभी वो दोनों पर्सन वहीं पर नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो पर्सन मोयुन की तरफ देख ही रहा होता है, लेकिन एक पर्सन उस पर पीछे से हमला करके उसे पकड़ लेता है। तभी वो पर्सन कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी दूसरा पर्सन आता है और उसे मारने लगता है और कहता है, मिस्टर यून, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता, इसे आज हम ही एक अच्छा लेसन सिखा देते हैं। तभी वो दोनों पर्सन उसे उसके बाल से पकड़ के ले जाने लगते हैं और वो रोते हुए कहता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी मोयुन कहता है, शॉपकीपर हाउ,
लगता है कि आज का डिनर मेरे लिए कोई शांति भरा नहीं था, मैं फिर से आऊँगा अगली बारी। तभी शॉपकीपर कहता है, मिस्टर युन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप केयरफुल रहना और यहाँ पर मैं साफ करवा दूंगा, आप चिंता मत करना। तभी मुइन मास्टर वैंग के सामने से निकलता है। मास्टर वैंग मुइन को देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या मास्टर वैंग मुइन को पहचान लेंगे और क्या होगा आगे इस स्टोरी में, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।